हाय, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसक्यूएल इंडेक्सेस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें हम देखेंगे क्लस्टर्ड क्या होता है और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंडेक्सेस एंड ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडेक्सेस क्या होते हैं एंड देयर उसके टाइप्स क्या है। ऑप्टिमाइजिंग एसक्यूएल क्वेरीज कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम, और उसके परफॉर्मेंस के जो भी टिप्स है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडेक्सेस एंड देयर टाइप्स। एसक्यूएल इंडेक्सेस यूज टू स्पीड अप द सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द लार्ज डेटा बेस क्विकली। मतलब हम एसक्यूएल इंडेक्सेस कब यूज करते हैं, जब भी हमें कुछ तो डेटा में से सर्च करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है, जब भी लार्ज डेटा सेट होता है तब ये क्विकली हमारा जो भी रिस्पॉन्स होना चाहिए वो आना चाहिए, क्विकली डेटा हमें फेच करना चाहिए वहाँ से, तब हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। स्पीड अप द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सिलेक्ट एंड वेयर स्टेटमेंट। मतलब ये क्या करता है कि सिलेक्ट और वेयर स्टेटमेंट जब भी हम यूज कर रहे हैं उसका जो भी स्पीड होता है वो इंक्रीज करता है यूजिंग इंडेक्सिंग। और ये स्लो क्या करता है, अपडेट और इंसर्ट स्टेटमेंट, जब भी हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं तब उसका स्पीड कम हो जाता है इसके वजह से। वी कैन इजीली बिल्ड वन और मोर इंडेक्सेस ऑन अ टेबल। मतलब जितने भी इसके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल 5 टाइप्स के इंडेक्स है, तो एक और एक से ज़्यादा हम इसमें इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं सेम टेबल के ऊपर। और आगे हम देखेंगे इसको परफॉर्म करके। द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ इंडेक्स डू नॉट अफेक्ट द डेटा ऑफ डेटाबेस। मतलब जब भी हम इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो एक एक्चुअल डेटाबेस को ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं। तो इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंडेक्स। फर्स्ट है प्राइमरी इंडेक्स और इसको ही हम बोलते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स। सेकेंड है हमारा यूनिक इंडेक्स। थर्ड है हमारा कंपोजिट इंडेक्स। फोर्थ क्लस्टर्ड इंडेक्स। फिफ्थ नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स, अ क्लस्टर्ड इंडेक्स इज क्रिएटेड ओनली व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। मतलब कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, द डेटा और फाइल दैट यू आर मूविंग इनटू सेकेंडरी मेमोरी शुड बी इन अ सिक्वेंशियल और सॉर्टेड ऑर्डर। सिक्वेंशियल मतलब जो भी डेटा हमारा यहाँ पे आने वाला है, मतलब जहाँ जिसके ऊपर हम ये इंडेक्सिंग परफॉर्म करने वाले हैं, उस सारा डेटा जो भी है फिजिकली तो वो सिक्वेंशियली ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब हम प्राइमरी की करते हैं तो सारा डेटा एक सिक्वेंशियली एक पर्टिकुलर यूनिक ऑर्डर में होना चाहिए या सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉर्टेड ऑर्डर में 1 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 4। या देयर शुड बी अ की वैल्यू मीनिंग इट कैन नॉट हैव रिपीटेड वैल्यूज। मतलब ये यहाँ पे जो भी हमारा की है वो की क्या होना चाहिए, रिपीटेड वैल्यू में नहीं होना चाहिए। मतलब सिक्वेंशियली तो होना चाहिए या रिपीटेड वैल्यू में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी पॉइंटर है, यहाँ पे जो भी हमारा प्राइमरी की होगा तो उसके ऊपर हम यहाँ से जो भी सिक्वेंशियली डेटा है वो फेच कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे क्लस्टर्ड इंडेक्स। और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है कि नॉन क्लस्टर इंडेक्स इज अ सिमिलर टू द इंडेक्स ऑफ अ बुक। मतलब हम जो भी इंडेक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं उससे बुक में कैसे होता है, किसी पेज के ऊपर हमें टॉपिक के ऊपर जाना है तो हम क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इनिशियली यहाँ पे इंडेक्स में देखते हैं कि पेज का नंबर होता है, टॉपिक का नेम। मतलब टॉपिक के नेम के हिसाब से जो भी पेज है वहां पे हम डायरेक्टली फेच कर सकते हैं या जा सकते हैं। वैसे ही नॉन क्लस्टर यहाँ पे सीक्वेंस में फॉर्मेट में नहीं होता है, उसका जो भी नंबर है उसके हिसाब से वो उस वाले पोजीशन पे लेके जाएगा। द इंडेक्स ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ अ चैप्टर नेम, मतलब चैप्टर नेम होता है और पेज नंबर के हिसाब से। वैसे ही इफ यू वांट टू रीड एनी टॉपिक्स ऑफ और चैप्टर देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द पेज बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ दैट बुक। मतलब जो भी जिस चैप्टर के ऊपर हमें जाना है उस पेज का इंडेक्स देख के हम वहां पे जाते हैं। वैसे ही नो नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पेज ऑफ अ बुक। मतलब हम पूरा पेज स्टार्टिंग से वहां तक नहीं जाते, डायरेक्टली उस पेज को हम फेच करते हैं। वैसे ही नॉन क्लस्टर इंडेक्स मतलब उसमें जो भी इंडेक्स दिया हुआ है उस इंडेक्स के टॉपिक के हिसाब से हम डायरेक्टली उस वाले पोजीशन पे जाते हैं। मतलब यहाँ पे 2 नंबर है और इसका जो भी टॉपिक है यहाँ पे उसका इंडेक्स क्या है 2, तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे हम एक्चुअल मेमोरी जहाँ पे हमारा फिजिकली स्टोर है वहाँ पे डायरेक्टली ये फेच कर देगा जहाँ पे इंडेक्स 2 होगा। द डेटा इज स्टोर्ड इन वन प्लेस एंड द इंडेक्स इज स्टोर इन अनदर प्लेस। मतलब जो भी डेटा है वो अनदर प्लेस पे होगा और इंडेक्सिंग अनदर प्लेस पे होगा, वो नॉन क्लस्टर इंडेक्स होता है। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंडेक्सेस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें हम 1 2 3 4 5, तो 5 टाइप्स है, उसके सिंटैक्स, उसके डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल के हिसाब से हम उसको देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी इंडेक्स और उसको ही हम बोलते हैं क्लस्टर इंडेक्स। तो प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है कि जब भी हम टेबल क्रिएट करें उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी की मेंशन कर लेते हैं। तो प्राइमरी की मतलब एक यूनिक वैल्यू हो रहे और उसके हिसाब से हम डेटा फेच करते हैं, इसकी वजह से इसको प्राइमरी इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो ये प्राइमरी की जब भी हम क्रिएट करें, मतलब जब टेबल क्रिएट करें उसी टाइम पे हम यहाँ पे
मेंशन करते हैं कि प्राइमरी की, मतलब एम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी की कंसिडर करने वाले, तो इसको हम प्राइमरी इंडेक्सिंग भी कह सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप और प्राइमरी की। जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं मगर उस टेबल में हम प्राइमरी की मेंशन कर रहे हैं। इन एसक्यूएल व्हेन अ प्राइमरी की इज क्रिएटेड अ यूनिक क्लस्टर इंडेक्स इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, द डेटा इज लॉजिकली ऑर्डर बेस्ड ऑन दिस की, राइट। मतलब जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं प्राइमरी की तो ये प्राइमरी की इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। सेकेंड है यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स इसके नाम में ही है, यूनिक मतलब जो भी डेटा है उसमें से यूनिक वैल्यू होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। मतलब इसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स और इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, और किस कॉलम के ऊपर ये यूनिक इंडेक्सिंग हम परफॉर्म करने वाले या लगाने वाले, तो कॉलम का नेम। तो इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन द इंडेक्स कॉलम्स आर यूनिक विच हेल्प्स प्रिवेंट डुप्लीकेट एंट्रीज इन द टेबल। अब क्या होता है कि यहाँ पे इंप्लॉय को हम यूनिक यूनिक, सबके इंप्लॉय के जो भी डेटा है ईमेल का वो यूनिक होता है, मतलब सबके ईमेल्स अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इंडेक्सिंग लगाना है। तब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यूनिक इंडेक्स ईमेल के ऊपर लगाते हैं। कैसे, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स नेम जो भी हमें मेंशन करना है ऑन टेबल नेम, और ये हमारा कॉलम नेम है। अब कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, जैसे यूनिक इंडेक्स क्या होता है, यूनिक वैल्यू होना चाहिए हमारे, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही ईमेल मल्टीपल यूजर को नहीं होना चाहिए, मतलब एक ईमेल दो दो एम्प्लॉय के लिए एक ही ईमेल, वैसे नहीं होता है। तो उस टाइम पे हम यूनिक इंडेक्स यूज करते हैं, और हमें उस पर्टिकुलर ईमेल से हमें डेटा फेच करना है, मतलब ये ईमेल किसका है उसका सारा इंफॉर्मेशन फेच करना है। तो आसानी से हम जब यूनिक इंडेक्स यूज करें तब ये आसानी से फेच करता है। अब जब इसका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाता है, हम उसको परफॉर्म करके देखेंगे इस सारे टाइप्स। और नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स सेम यूनिक इंडेक्स जैसा ही, मगर इसमें क्या होता है कि ये मल्टीपल कॉलम के ऊपर हम यूज करते हैं उसको। तो मतलब क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, कॉलम 1 और कॉलम 2, मतलब एक से ज्यादा कॉलम है। मतलब कैसे कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नेम के हिसाब से हमें फेच करना है, उस टाइम पे इंडेक्सिंग लगाना है, तो हम कंपोजिट इंडेक्स यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया। एन इंडेक्स क्रिएटेड ऑन मल्टीपल कॉलम्स, इट्स यूजफुल फॉर क्वेरीज दैट फिल्टर बाय मोर देन वन कॉलम टुगेदर। मतलब एक ही टाइम पे हम वेयर कंडीशन का यूज कर रहे हैं, मल्टीपल टेबल यूज कर रहे हैं, ग्रुप बाय या ज्वाइन यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, एक कंपोजिट इंडेक्स यूज करना है। तो इसका एग्जांपल क्या है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का जो भी नेम हमें मेंशन करना है वो ऑन टेबल नेम, और ये हमारे कॉलम से। तो इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं। नेक्स्ट है मैन्युअली क्लस्टरिंग अ टेबल, और इसको ही हम क्लस्टर इंडेक्स बोलते हैं। और क्लस्टर इंडेक्स हमने इनिशियली देखा कि प्राइमरी की जो भी हमारा टेबल क्रिएट करते समय हम उसको मेंशन करते हैं कि प्राइमरी की, तो वो हमारा क्लस्टर इंडेक्स होता है। और उसको हम मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, क्लस्टर टेबल नेम किसके ऊपर यूज करना है, यूजिंग इंडेक्स का नेम। मुझे मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी हमारा इंडेक्स क्रिएट किया है, हम पर्टिकुलरली उसको क्लस्टरिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आगे एग्जांपल में देखेंगे, मतलब हमने सपोज कर लिया कि यूनिक इंडेक्स हमने क्रिएट कर दिया। यूनिक इंडेक्स का जो भी नाम है हमारा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नाम दिया है इंडेक्स ईएमपी ईमेल। तो हम क्या करेंगे कि मैन्युअली क्लस्टर जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, क्लस्टर जो भी क्लस्टर का नेम होगा टेबल नेम यूजिंग, और वो क्लस्टर नेम यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडेक्स ईएमपी ईमेल। तो यहाँ पे हम मेंशन करें देंगे इंडेक्स का नेम, इंडेक्स ईएमपी डिपार्टमेंट नेम या इंडेक्स ईएमपी ईमेल, जो भी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अब हम मैन्युअली क्लस्टर इंडेक्स क्यों यूज करें, कि जब भी हमारा डेटा सिक्वेंशियली फॉर्मेट में हमें कुछ तो फाइंड आउट करना है, डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है अभी, मतलब ऑलरेडी यूनिक इंडेक्स है, मतलब ऑलरेडी डेटा सॉर्टेड में है, और उसको हमें क्या करना है, फेच करना है यूनिक इंडेक्स में से, और हमें और एक इंडेक्सिंग परफॉर्म करना है क्लस्टर इंडेक्स, डेटा फेच करने में स्पीड अप करने के लिए। तब उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। मतलब जो भी हमने इंडेक्सिंग यहाँ पे मेंशन कर दे उसके हिसाब से ये क्या करता है, फिजिकली डेटा को ऑर्डर में लगा देता है क्लस्टरिंग इंडेक्स में। और लास्ट है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है कि जो भी अब बचा हुआ है, मतलब यूनिक नहीं है, कंपोजिट नहीं है और क्लस्टर नहीं है, तो जो भी बचा हुआ है उसको हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स में कंसिडर करते हैं। उसको कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, और ये जो भी हमारा टेबल नेम कॉलम 1 बचा हुआ है, ये यूनिक भी नहीं है, मल्टीपल भी कॉलम नहीं है, सिंगल कॉलम के ऊपर हमें मेंशन करना है, जैसे कि किसी एम्प्लॉय का नेम फेच करना है, उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। एनी एडिशनल इंडेक्सेस you created in SQL is a non-cluster index by default. The index is separated from the table and points to the data rows. तो ये टेबल में क्रिएट नहीं होते, इंडिविजुअली क्रिएट हो जाते हैं, और जब भी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं या फेच कर रहे हैं तो वो इंडेक्सिंग के हिसाब से फेच करते हैं।
और हमारे एक्चुअल टेबल को भी ये इम्पैक्ट नहीं करते। तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम, ऑन टेबल नेम और जो भी हमारा कॉलम है। तो ये जो भी हमारे टाइप्स ऑफ इंडेक्स है सारे, तो एसक्यूएल इंडेक्स हम इस टेबल के ऊपर क्रिएट करने वाले, जो एसक्यूएल इंडेक्स ये वाला हमारा टेबल होगा। तो क्रिएट टेबल, जो भी हमारा क्रिएट टेबल टेबल नेम है, और हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और ईमेल के ऊपर ये हम परफॉर्म करेंगे और ये हमारा डेटा होगा। चलिए फिर ये सारे इंडेक्सिंग हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये हमारा टेबल है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय आईडी सीरियल, हमें सीरियली डेटा देगा, मतलब हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है प्राइमरी की 1 2 3, ये डायरेक्टली 1 2 3 प्राइमरी की दे देगा। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और ईमेल। और नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, और ये वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर रहे हैं। टोटल 6 वैल्यूज़ है इसमें, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और ईमेल वैल्यू हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। और मैं क्या करता हूँ कि हम इसके ऊपर हम इंडेक्सिंग परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इंडेक्सिंग परफॉर्म करने के बाद ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है, मतलब जो भी हमारा इंडेक्सिंग का एडवांटेजेस है वो अचीव हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सेम ही टेबल क्रिएट कर लेते हैं, मगर इसको हम एम्प्लॉय टेबल 2 नाम से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 2 और इसमें सेम ही डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक में इंडेक्सिंग करेंगे और एक में नॉर्मली देखेंगे। मतलब इम्प्लॉय में हम फर्स्ट इम्प्लॉयज़ में हम इंडेक्सिंग परफॉर्म करेंगे और सेकेंड में हम ऐसे ही रखते हैं, और हम कंपेयर कर देंगे कि किस में हम इंडेक्सिंग करके परफॉर्म करके हमारा जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा है वो देख देख सकते हैं। और ये वाला क्वेरी क्या है कि हमारा जितने भी इंडेक्सिंग हमने क्रिएट कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने देख लिया कि ये प्राइमरी की मतलब क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो चुका है, मतलब ये प्राइमरी की हमारा इंडेक्स, प्राइमरी इंडेक्स हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हम कैसे देख सकते हैं, सिलेक्ट जो भी हमारा इंडेक्स का नेम है और इंडेक्स डेफिनेशन क्या है उसका, फ्रॉम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हम पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करें, इसकी वजह से पीजी इंडेक्सेस इस टेबल में क्रिएट हो जाते हैं, और वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉयज़। तो हम एम्प्लॉयज़ टेबल के लिए ये डेटा देख सकते हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे उसने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने क्या किया है कि इंडेक्सिंग क्या क्या है हमारा, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो इंडेक्स नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय पी के ई वाई, पी म्हणजे प्राइमरी की। इसने बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की के लिए उसने क्रिएट कर दिया है इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग डेफिनेशन क्या है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स एम्प्लॉय प्राइमरी की ऑन पब्लिक, यहाँ पे जो भी हमारा इसका इंफॉर्मेशन उसने मेंशन कर दिया है। और एम्प्लॉयज़ 2 के लिए भी हम क्रिएट करके देखते हैं, और मतलब सिलेक्ट करके देखते हैं कि इसने कौन से इंडेक्सिंग क्रिएट कर दिया है। तो उसने सेम एक ही इंडेक्सिंग यहाँ पे उसने क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको डेटा सिलेक्ट करके देखते हैं, मतलब दोनों भी सेम ही है क्या, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। तो यह हमारा फर्स्ट टेबल था, तो इसको हम रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट और ईमेल एड्रेस उसने फेच कर दिया है। और ये हमारा एम्प्लॉय 2 में भी सेम ही डेटा हमने इंसर्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं कि इसको रन हो गया, ये यहाँ पे हिस्ट्री में देख सकते हैं कि एम्प्लॉय 2 भी रन हो चुका है और इसने सेमी डेटा फेच कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हम इंडेक्सिंग परफॉर्म करते हैं सारे ही, और फिर बाद में उसको कंपेयर करेंगे कि जब इंडेक्सिंग होने के बाद उसने क्या एडवांटेजेस हमको प्रोवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट क्या करते हैं कि हम यूनिक इंडेक्स परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉय टेबल के ऊपर, मतलब यूनिक इंडेक्सिंग क्या होता है। तो क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट यूनिक। अब यूनिक इंडेक्सिंग हम किसके ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं, तो एम्प्लॉय आईडी तो हमारा प्राइमरी के, तो हम ईमेल के ऊपर हम ये यूनिक इंडेक्सिंग परफॉर्म करने वाले हैं। तो क्रिएट यूनिक और इंडेक्स। अब किसके ऊपर इसका नाम हमें मेंशन करना है, क्रिएट, इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट जो भी हमारा इंडेक्सिंग परफॉर्म करना है वो वाला इंडेक्स, और यहाँ पे हम मेंशन करें उसका नेम। तो नेम क्या है हमें इंडेक्सिंग के लिए देना है यहाँ पे, यूनिक इंडेक्स ऑन किस टेबल के ऊपर हम क्रिएट करने वाले, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर हम क्रिएट करने वाले, और हमारा कॉलम नेम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम ईमेल के ऊपर ये यूनिक इंडेक्सिंग परफॉर्म करने वाले, तो इसको हम रन करते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना, ये क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग यूनिक इंडेक्स इसने क्रिएट कर दिया है। पहले तो हम इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं और बाद में हम कंपेयर करके देखेंगे कि इसका एडवांटेजेस क्या है, मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है फेच करते समय। तो ये यूनिक इंडेक्स हो गया। और कंपोजिट इंडेक्स कैसे होता है, हम मल्टीपल कॉलम के ऊपर हम कंपोजिट इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो कंपोजिट इंडेक्स हम किसके ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट के ऊपर हम कंपोजिट इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट इंडेक्स
कंपोजिट इंडेक्स, तो इसका नेम हो जाएगा इंडेक्स का ऑन टेबल नेम, और कंपोजिट इंडेक्स में हमें मल्टीपल कॉलम हमें मेंशन करना पड़ता है। तो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा, डिपार्टमेंट, और हम नेम, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट के ऊपर हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं, तो एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या क्या इंडेक्सिंग क्रिएट हो चुका है, कंपोजिट इंडेक्स हो चुका है और यूनिक इंडेक्स यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। टेबल हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम सिर्फ इंप्लॉइज टेबल के ऊपर इसने कंपोजिट इंडेक्स और यूनिक इंडेक्स हमने क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि एम्प्लॉय 2 के लिए हम कुछ भी इंडेक्सिंग नहीं क्रिएट कर रहे, मगर हम उसको कंपेयर करके देखेंगे। और हमारा नेक्स्ट है बचा हुआ नॉन क्लस्टर इंडेक्स, तो यहाँ पे हम मेंशन करना पड़ता है कि नॉन क्लस्टर इंडेक्स हमारा टेबल का नेम होगा, नॉन क्लस्टर इंडेक्स ऑन टेबल नेम। और नॉन क्लस्टर में क्या होता है कि नॉन क्लस्टर में हम जो बचा हुआ है हमारा, जो भी यूनिक नहीं है, क्लस्टर नहीं है, या हमारा जो भी प्राइमरी की से बचा हुआ है, तो उसको हम नॉन क्लस्टर में मेंशन कर लेते हैं। तो नॉन क्लस्टर में हम एम्प्लॉय नेम को सिर्फ मेंशन कर देंगे, तो एम्प्लॉय के नेम के हिसाब से ये नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स क्रिएट कर देगा। तो इसको हम क्रिएट करके देखते हैं, और यहाँ पे हम देख लिया है कि हमारे तीन ही हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, कि हमारा फोर्थ होता है क्लस्टर, और जो भी हमारा प्राइमरी क्लस्टर होता है, तो प्राइमरी की और क्लस्टर ये ऑटोमेटिकली उसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। जब भी हमने सिलेक्ट में देख लिया था, जो भी हमारा सिंटैक्स था सिलेक्ट का, उसमें हमने ऑलरेडी देख लिया था। मतलब यहाँ पे हम हमारा सिंटैक्स एक बार बैक कर लेता हूँ, तो ये हमारा सिंटैक्स था, सिलेक्ट, इंडेक्सिंग और इंडेक्स डेफिनेशन फ्रॉम, जो भी हमारा क्रिएट किया था हमने टेबल, उसमें से ये फेच कर रहा है क्या, कि एम्प्लॉय टेबल में जितने भी इंडेक्सिंग हमने क्रिएट कर दिया है तो वो सारे ही फेच कर देगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे अभी, तो इसने प्राइमरी की, मतलब इसको ही हम क्लस्टर इंडेक्स बोलते हैं, उसने ऑलरेडी क्रिएट किया था, और यूनिक इंडेक्सिंग, कंपोजिट इंडेक्सिंग और नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग हमने क्रिएट कर दिया है। अब इसका जब भी, अब जो मेन हमारा पर्पस था कि इंडेक्सिंग क्यों क्रिएट करते हैं, अब हम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि इसने ऑप्टिमल, जब भी हम फेच करें तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे दे रहे हैं। पहले तो हम टेबल सिलेक्ट करके देखते हैं, तो सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से हमें फेच करना है, तो इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे। अब हमारा क्या है, फर्स्ट हम क्या करते हैं कि हमारा कंपोजिट इंडेक्स को कंपेयर करके देखते हैं। कंपोजिट इंडेक्स मतलब एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट हम फेच कर रहे हैं, जिसका हम क्या करते हैं कि सिर्फ डिपार्टमेंट आईटी है उसको हम फेच करते हैं, या अमित और आईटी। तो सिलेक्ट स्टार सब कुछ इंफॉर्मेशन फेच करना है, वेयर जहाँ पे हमारा एम्प्लॉय का नेम क्या होना चाहिए, अमित होना चाहिए। ये तो फर्स्ट ही रो में मिलेगा, तो हम जॉनी को पकड़ते, तो एम्प्लॉय का नेम क्या होना चाहिए, जॉनी, एंड उसका डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट जॉनी का क्या है, आईटी। तो इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं, तो ये डेटा फेच कर रहा है। अब इसका परफॉर्मेंस चेक करना है हमें, तो हम परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं कि इसके आगे सिर्फ हमें एक्सप्लेन डालना पड़ता है, एक्सप्लेन। तो ये क्या करेगा कि ये जो भी क्वेरी हम परफॉर्म कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन करेगा मतलब इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये ऑप्टिमल है क्या नहीं, इसका कॉस्ट क्या आ रहा है। इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्वेंशियल स्कैन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सिक्वेंशियल स्कैन ऑन एम्प्लॉय। तो कॉस्ट क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका कॉस्ट क्या है इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट रो को फेच करने में इसका कॉस्ट कितना लगा है, 0.00। और जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उस तक पहुंचने के बाद उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, 1.09। रोज कितने इंपैक्ट, या ये परफॉर्म होते समय कितने रोज इंपैक्ट हो गए, 1। और इसका वीट कितना है, वीट मतलब इसने कितने कैरेक्टर को, ये क्या करता है कि हर बार एक ही कैरेक्टर को जो भी फेच कर रहा है वो सारे कैलकुलेट करके, मतलब रोज और कॉलम में से उसका वीट निकाला है उसने 558। तो इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने सिर्फ 1.09 कॉस्ट इसने डेटा को फेच करने में लगाया है। अब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं, तो हम सेम ही टेबल क्रिएट किए यहाँ पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज 2। जब हम एम्प्लॉयज यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर हम ये परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका कॉस्ट कितना है, 1.09। और हम सेम ही क्वेरी को परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज 2 के हिसाब से, मतलब एम्प्लॉय का जो भी टेबल था हमारा सेकेंड के, ये परफॉर्म करके देखते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमारा कॉस्ट यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लेना, कंपेयर कर रहे हैं हम। अब सेम ही क्वेरी हम परफॉर्म कर रहे हैं, तब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो भी आउटपुट आ रहा है और उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, 11.95। ये तो हमारे सिर्फ
6 रोज है, तो 6 रोज में इसका इतना ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करा है। जब ये लार्ज डेटा होगा तो ये बहुत ही क्विकली परफॉर्म कर देगा। तो जब हमारा कंपोजिट इंडेक्स किसके ऊपर यूज करें, हम सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय 2 के लिए हमने कुछ इंडेक्सिंग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ हम यहाँ पे इंडेक्सिंग परफॉर्म कर दिया है। तो एम्प्लॉय 2 के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट दे रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जब भी हम एम्प्लॉयज़, जब जिसको इंडेक्सिंग प्रोवाइड की है हमने एम्प्लॉयज़ को, और तब देख रहे हैं तो ये बहुत ही कम कॉस्ट दे रहा है यहाँ पे। वैसे ही हम क्या करते हैं कि हमने नॉन क्लस्टर में क्या किया था, नॉन क्लस्टर नेम के लिए लगाया था। तो हम क्या करते हैं, किसी का नेम फेच कर लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो सारा ही हमारा टेबल आ जाएगा पहले। तो वो देखते हैं पहले टेबल हमारा, और हम क्या करते हैं कि अंजलि को फेच करते हैं। तो वेयर और हमारा एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, अंजलि। तो ये खुद से जो भी इसका मतलब जो भी इंडेक्सिंग है वो खुद से परफॉर्म करेगा। मतलब उसको पता चल जाएगा कि कंपोजिट इंडेक्स यूज करना है क्या, नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या, प्राइमरी इंडेक्स क्या है, यूनिक इंडेक्स, ये खुद से ही ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा फेच करते समय। तो यहाँ पे इसको पहले तो हम एम्प्लॉय 2 के लिए फेच कर लेते, और पहले तो डेटा फेच हो रहा है क्या देखते। तो डेटा फेच हो रहा है टेबल 2 से, जिसमें हमने इंडेक्सिंग नहीं यूज किए, और इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं हम। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसने कॉस्ट कितना लगाया, 11.62, ठीक है। और जब हम इसको एम्प्लॉय टेबल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा कॉस्ट कितना है, 1.07। तो ये बहुत ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे हमने किस में नॉन क्लस्टर में लगाया। अब यूनिक इंडेक्स मेल के ऊपर लगा सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं, सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हम एक मेल पकड़ लेते हैं कौन सा, तो या सारा ही डेटा फेच करके देखते हैं। मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पूरा एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करके देखते हैं। पहले एम्प्लॉय 2 को, मतलब जिसमें हमने नॉन इंडेक्सिंग परफॉर्म किया है, उसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्वेंशियल स्कैन फॉर एम्प्लॉय 2, जिसमें नॉन इंडेक्सिंग है। तो इसमें ये कॉस्ट कितना लगा रहा है, इनिशियली फर्स्ट रो को फेच करने में 0.00 और एंड रो तक पहुंचने में 11.30 कॉस्ट लगा रहा है। और यहाँ पे रोज भी देख सकते हैं 130, विड्थ 558, हर बार ये इंक्रीज हो रहा है। और जब हम इंडेक्सिंग परफॉर्म करके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेम ही टेबल है हमारा, दोनों भी हमने सेम ही टेबल यूज किए थे, सिर्फ एम्प्लॉयज में हमने इंडेक्सिंग लगाए और एम्प्लॉयज 2 में हमने इंडेक्सिंग नहीं लगाए। तो इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ 6 रोज, जितने हमारे रोज थे उतने इंपैक्ट हो रहे हैं, और हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है, 1.06। तो ये जब भी हम इंडेक्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ये सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जब भी हम फेच कर रहे हैं। तो ये ज़्यादातर टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और बहुत ईजिली हम हैंडल कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग आवर एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडेक्सेस की पॉइंट्स। तो इसमें की पॉइंट्स कौन से थे, प्राइमरी की ऑटोमेटिकली क्रिएट अ यूनिक क्लस्टरिंग इंडेक्स, ठीक है। मतलब प्राइमरी की यूनिक क्लस्टरिंग इंडेक्स क्रिएट कर लेता है। यूनिक इंडेक्स इंश्योर नो डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब यूनिक इंडेक्स का भी यूज करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं क्रिएट करता है वो, और यूनिकली डेटा फेच करता है जो भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तब उस टाइम पे यूनिक इंडेक्सिंग लगाते हैं। कंपोजिट इंडेक्स मल्टीपल कॉलम के ऊपर लगाते हैं फिल्टरिंग करने के लिए। और क्लस्टर इंडेक्स जब भी हमारा डेटा फिजिकली रिकॉर्डिंग है वो सॉर्टेड में होना चाहिए, तब हम क्लस्टरिंग, और जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो भी सॉर्टेड में नहीं है, यूनिक्स नहीं है, कंपोजिट नहीं है या प्राइमरी नहीं है, वो नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमाइजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। ऑप्टिमाइजिंग क्वेरीज इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस एंड फास्टर रिट्राइवल टाइम्स। तो अब हम कौन से केयर करना चाहिए कि अब जब भी हम क्वेरी लिख रहे हैं तो उससे वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइज मतलब बेटर परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हैं, फास्ट रिट्राइव डेटा कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, यूजिंग इंडेक्सेस इफेक्टिवली। मतलब जब भी हम यूज कर रहे हैं, ज्वाइन यूज कर रहे हैं, वेयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, तब हम इंडेक्सिंग परफॉर्म करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो भी परफॉर्मेंस फेच कर रहा है डेटा, वो इजीली और क्विकली, मतलब स्पीड अप, इंडेक्सिंग से स्पीड अप हो जाता है। मतलब इंडेक्सिंग आर मोस्ट यूजफुल फॉर क्वेरी विद द वेयर, ज्वाइन, ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज। एग्जांपल, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस। तो इसमें हमने इंडेक्सिंग यूज कर दिया, तो इंडेक्सिंग से क्या होता है कि ये स्पीड अप परफॉर्म करता है। अभी हमने देख लिया कि रिकॉर्ड फेच करते समय ये स्पीड अप कर देगा। तो हम यूजिंग इंडेक्स इफेक्टिवली, मतलब इंडेक्सिंग हमें यूज करना चाहिए। सेकेंड है हमारा अवॉइडिंग स्टार सिलेक्ट। मतलब स्टार सिलेक्ट क्या करता है, सारे ही कॉलम फेच करता है, मगर हमें क्या करना है, कुछ कॉलम हमें नहीं चाहिए तो हम वो ड्रॉप कर देंगे। मतलब रिक्वायर्ड फील्ड ही हम मेंशन करेंगे। मतलब ऑलवेज सिलेक्ट ओनली द कॉलम यू नीड टू अवॉइड द फेचिंग अननेसेसरी डेटा। तो एग्जांपल क्या है, सिलेक्ट, हमें नेम ही चाहिए और डिपार्टमेंट चाहिए फ्रॉम टेबल नेम, दिस इज बेटर देन
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, ये वाला यूज करना है और ये वाला अवॉइड करना है हर बार जब भी रिक्वायर्ड नहीं है उस टाइम पे। थर्ड क्या है, अवॉइडिंग फंक्शंस इन वेयर क्लॉज, मतलब वेयर क्लॉज जब भी मेंशन कर रहे हैं उसमें फंक्शन नहीं डालना है। मतलब क्या, यूजिंग फंक्शंस ऑन इंडेक्सेस कॉलम इन द वेयर क्लॉज कैन निगेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सिंग। मतलब जब भी हमने इंडेक्सिंग भी डाल दिया, मगर क्या हो रहा है कि हम वेयर कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन डाल रहे हैं, मतलब अपर कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, पूरे कॉलम को हम वेयर कंडीशन में मेंशन करें, मतलब कंपेयर करते समय हम उसको फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टाइप का हमें जो भी है डेटा वो नहीं करना है, पहले उसको अपर में कन्वर्ट करना चाहिए और अपडेट करना चाहिए, फिर बाद में हम उसको डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार के हिसाब से, मतलब जो भी कॉलम चाहिए वो वेयर कंडीशन में मेंशन करेंगे। तो फोर्थ है हमारा मिनिमाइजिंग जॉइंट्स। तो ये क्या करता है कि हमारा जितना भी जॉइंट्स हम मेंशन कर रहे हैं उससे जितना सिंपल हो सकता है उतना हमें सिंपल रखना चाहिए विदाउट कंडीशन के। जो भी हमारा डेटा फेच कर रहा है उसमें स्लो डाउन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिलेक्ट जो भी हमारा फेच करना है डेटा फ्रॉम टेबल नेम, और ज्वाइन सिंपल ज्वाइन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और डिपार्टमेंट आईडी और ई वाले डिपार्टमेंट टेबल नेम और डिपार्टमेंट के ऊपर हम इसको फेच कर रहे हैं। तो जितना हम मिनिमाइज कंडीशन यहाँ पे, मिनिमम कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे उतना हमारा ज्वाइन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान। तो जब भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो भी हमें चाहिए डेटा या फेच कर रहे हैं, तब हम एक्सप्लेन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो भी हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है क्या नहीं, ये ऑलरेडी हमें पता चल जाए। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग टिप्स। तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग टिप्स में हमने अभी देख लिया कि सिलेक्ट फील्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिलेक्ट स्टार, अवॉइड सिलेक्ट डिस्टिंग। तो डिस्टिंग हम अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्टिंग पहले पूरा डेटा को सॉर्ट आउट कर लेगा और डिस्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करेगा, फिर हम एक जो भी हमारा क्वेरी है वो फेच कर देगा। तो वो आइड जब भी नॉट नेसेसरी है ना, जब भी नेसेसरी नहीं है तो ये वाले पॉइंट्स अवॉइड करना चाहिए। क्रिएट क्वेरी विथ इनर जॉइन, नॉट वेयर और क्रॉस जॉइन। मतलब क्या, क्रिएट क्वेरी विथ इनर जॉइन, इनर जॉइन के हिसाब से हमें कुछ तो परफॉर्म करना है, ज्वाइन करना है टेबल। और जब भी हमें ऐसा कुछ आ गया तो हम क्रॉस जॉइन अवॉइड करना चाहिए कि क्रॉस जॉइन पूरा ही डेटा को ये मर्ज कर लेता है, या वेयर कंडीशन नहीं यूज करना चाहिए उसी उसके आगे या उसके पीछे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस में इशू कर देगा। नेक्स्ट है हमारा यूज वेयर इंस्टेड ऑफ हैविंग टू डिफाइन द फिल्टर्स। मतलब हम वेयर यूज करते हैं हैविंग के हिसाब से। अब आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि हैविंग तो हम ग्रुप बाय के साथ यूज करते हैं और ग्रुप बाय के साथ हम वेयर कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले तो वेयर कंडीशन से हम जो भी हमारा सेग्रीगेट करना है वो कर लेंगे और टेबल को अपडेट कर देंगे, अपडेट करना है तो, नहीं तो टेम्परेरी स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद हम जो भी हमारा ग्रुप बाय वो परफॉर्म करेंगे। मतलब हैविंग जब भी हम ग्रुप बाय कर रहे हैं और उसके साथ हैविंग कर रहे हैं तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर देगा। यूज लिमिट टू सिंपली क्वेरी रिजल्ट। तो सिंपल जब भी हमारा सिंपल क्वेरी रिजल्ट चाहिए हमें, मतलब क्या कि हमें एक ही रिकॉर्ड चाहिए, दो ही रिकॉर्ड चाहिए टॉप के, तो हम लिमिट यूज कर देंगे। रन योर क्वेरी ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। मतलब ऑफ पीक आवर्स मतलब क्या होता है कि अब सारे इंप्लॉय एक कंसिडर कर ले कि मॉर्निंग के 10 से 3 के टाइम पे सारे इंप्लॉय एक ही डेटाबेस को फेच कर रहे हैं, तो वो जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो भी डेटा अप्रोप्रिएटली डेटा फेच नहीं करेगा, परफॉर्मेंस इशू देगा। इसकी वजह से हमें उस टाइम पे फेच करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने कम इंप्लॉय वो डेटा फेच करें उस टाइम पे हम ये क्वेरी परफॉर्म कर देंगे। तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।